देखिए, इसके पहले हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.3 वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब जो है हम लोग एक्सरसाइज 6.4 की ओर चलेंगे। तो एक्सरसाइज 6.4 को खत्म करने से पहले यानी कि कंप्लीट करने से पहले एक थ्योरम है। वो थ्योरम क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है क्या ऐसे केस में, बोलता है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स which is equal to the square of their corresponding sides। ये कहता है, इसका मतलब ये दो ट्रायंगल होगा आपके पास, गिवन होगा एक ट्रायंगल ये, ठीक है, ये क्या दे रखा है ए बी और ये सी। हम लोग थ्योरम देख रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक थ्योरम है आपका, ठीक है, ये थ्योरम 6.6 एनसीईआरटी बुक का। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। वो ट्रायंगल होगा किसके, ये बोलता है ये ट्रायंगल होगा आपका ये पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। क्या बोलता है कि प्रूफ दैट, ये प्रूफ करने के लिए बोलता है प्रूफ दैट, ये बोलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ABC, area of triangle PQR इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ये कितना होगा, ए का PQ के साथ AB का, ये AB अपॉन में PQ इसका स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ये BC अपॉन में QR का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR इसका स्क्वायर के बराबर। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे वो थोड़ा सा देखिए, सिंपल है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिंपल सा है। क्या करेंगे हम लोग इस केस में, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन वैल्यू लिखेंगे। गिवन में क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि ट्रायंगल ABC वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के, ये हम लोग को दे रखा है, ये गिवन है, ठीक है। अगर ये गिवन है तो बहुत सारे चीज निकल के आते हैं। हम लोग को पता है क्या क्या, दो क्राइटेरिया निकल के आता है। अगर ये गिवन है तो दो क्राइटेरिया निकल के आता है। क्या निकल के आता है वो लिखेंगे हम लोग अभी। हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। ये देखिए, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इन ट्रायंगल हम लोग क्या देख रहे हैं, इन ट्रायंगल। तो प्रूफ करने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शंस भी हम लोग को करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो जब तक कंस्ट्रक्शंस नहीं करेंगे तब तक हम लोग को ये मिलेगा नहीं इसके केस में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यानी कि कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या होता है कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे कि हम लोग परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करेंगे, यहां से पॉइंट ए से ये BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, समझ में आया। इसका हम लोग नाम ले लेते हैं M, ठीक है। अब जो है यहां से भी P पॉइंट से भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका नाम लेते हैं N, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसी केस में, ड्रॉ AM perpendicular to BC and हम लोग क्या करेंगे, PN perpendicular to QR, ये करती है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, इन दोनों को ये मतलब सारा का प्रूफ करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग को ये पता क्या क्या है। हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है। इन दो ट्रायंगल को पहले देखेंगे, इन दो ट्रायंगल को। अगर हम लोग को तो ये पता है, क्या मालूम है कि ट्रायंगल पहले ABC और PQR का देख लेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR ये दे रखा है। हम लोग को ये मालूम है कि ट्रायंगल ABC
ये सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये पता है हम लोग को, क्यों? क्योंकि ये गिवन है, ये मेरा वैल्यू गिवन। तो इससे दो क्राइटेरिया निकल के आता है, दो रीजन, दो चीज निकल के आता है। क्या निकल के आता है? जो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं ऐसे केस में? सिंस शो क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, ठीक है। एंगल बी ये इक्वल होगा एंगल क्यू के, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल जो होगा, है ना, ये वाला पूरा एंगल, एंगल ए जो होगा एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंड हम लोग लिखेंगे एंड एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा, ठीक है। और क्या देख रहे हैं हम लोग? क्या क्राइटेरिया जानते हैं हम लोग? हम लोग देखते हैं क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो होगा। इसका मतलब ये होगा ए बी जो होगा, ए बी अपॉन में पी क्यू, ये इक्वल होगा बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल होगा ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर, ठीक है। ए सी अपॉन में हम लोग पी आर कर देंगे। तो ये तो हमारा जो ये जो फॉर्म है, ये सारा का सारा फॉर्म जो है ये हम लोग को ये गिवन है। क्या है? ये सारा का सारा गिवन है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू ये पता है हमको, ठीक है। क्योंकि ये वाला पोर्शन हम लोग को पता है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यू आर के, सो दैट corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। ये हम लोग को मालूम है। तो ये चीज जो है हम लोग क्या कर दिए, ये फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम लोग करते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसके केस में अब क्या करना है हम लोग को कि इन दो ट्रायंगल को, अगर इन दो ट्रायंगल को इक्वल कर देते हैं, मतलब अगर इक्वल नहीं, अगर मान लिया जाए इन दो ट्रायंगल को अगर हम लोग सिमिलर प्रूफ करते हैं, ठीक है, इन दो ट्रायंगल को, तो सिमिलर अगर प्रूफ करेंगे तो हम लोग कुछ एक क्राइटेरिया निकल के आएगा, कुछ ना कुछ एक फॉर्म निकल के आएगा। देखते हैं वो फॉर्म क्या है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इन दो यानी कि ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन में ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका केस में हम लोग यहां ले लेते हैं। अब देखिए ये तो सब आप लोग लिख लिए होंगे गिवन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे जो है वो देखिए, ठीक है। अब इसका जरूरत तो हम लोग को नहीं है, जो जरूरत का चीज है वो हम लोग देखेंगे, है ना, ये सारा का सारा, ठीक है। ये तो हम लोग को फॉर्म फर्स्ट में ये हम लोग को देखने को मिला। अब देखिए इसके केस में क्या करते हैं हम लोग यहां, अब इस ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? पी क्यू एन में हम लोग क्या लेते हैं? पी क्यू एन, ठीक है, पी क्यू एन। अब इस ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं हम लोग? देखते क्या है कि एंगल, अगर ये ए एंड सी, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। इन दिस वे एंगल पी एन क्यू ऑल्सो 90 डिग्री। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एंगल ए एम बी इक्वल होगा पी एन क्यू के, एंगल पी एन क्यू के ये किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। ये क्या है मेरा? बाय कंस्ट्रक्शन। रीजन जरूर देखेंगे जी, अगर आप रीजन नहीं लिखते हैं तो सब वहां मार्क्स कटेंगे, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक। अब बाय कंस्ट्रक्शन अब देखते हैं क्या इसके केस में कि एंगल बी जो है मेरा, एंगल बी ये इक्वल होगा एंगल क्यू के। क्यों? क्योंकि यहां लिख देंगे हम लोग इसके केस में कि ट्रायंगल मेरा ए बी सी जो है, ए बी सी वो सिमिलर था ट्रायंगल पी क्यू आर के, है ना। ये मेरा क्या है? गिवन है। सो दैट क्या लिखेंगे? सो दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये हम लोग को पता है, ठीक है, ये हम लोग को गिवन है, ये वैल्यू क्या है? गिवन है।
तो हम लोग लिखेंगे इस केस में कि ट्रायंगल, यानी कि कौन सा ट्रायंगल, ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एन के, ट्रायंगल पी क्यू एन के बाई ए बी एम, ए बी एन पी क्यू एन, यानी कि ए बी एम ये सिमिलर होगा पी क्यू एन के बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, ठीक है, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये तो हम लोग प्रूफ कर दिए दोनों ट्रायंगल जो है ये आपस में सिमिलर होंगे। जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या है, सो दैट, यहां लिख देंगे सो दैट, क्या लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो हम लोग लिखेंगे ए बी, ये जो ए बी है, ठीक है, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होगा किसके, ए एम, ये क्या होगा, ए एम अपॉन में पी एन, ए एम अपॉन में पी एन। ये देखिए ये सेकेंड होगा हमारा, ये इक्वेशन क्या हो गया हम लोग का सेकेंड। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये दो इक्वेशन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसके केस में, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग यहां से, यहां देखिए क्या करना है। अब दो कोई केस तो आ गया। अब हम लोग को ये पता है कि ये ए एम इज द परपेंडिकुलर ऑन बी सी, पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर। तो कुछ नहीं करना है इसके केस में, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेना है। तो हम लोग को पता क्या है, एरिया ऑफ, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का निकालिए, ए बी सी का, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है 1/2, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस मेरा क्या है, बीसी है, ये बीसी, और ये क्या होगा इसके केस में, हाइट मेरा क्या है, ए एम है, हाइट मेरा क्या है, ए एम है, ठीक है। सिमिलरली ये सिमिलरली हम लोग देखते हैं क्या है कि ट्रायंगल, हम लोग क्या देखते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर का, ट्रायंगल पी क्यू आर का, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा 1/2 बेस कितना है, ये क्यू आर मल्टीप्लाई हाइट कितना है मेरे पास, पी एन, ये फॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, यहां से हम लोग करेंगे कि इसका रेशियो ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इक्वल होगा किसके 1/2 मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई ए एम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहां क्या लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे 1/2, ये हो जाएगा क्यू आर मल्टीप्लाई पी एन, ये फॉर्म, ठीक है। अब ये केस तो हम लोग को देखने को यहां मिल रहा है, जो कैंसिल होता है उसको काट दीजिए, 1/2 कैंसिल हो गया, बच क्या गया मेरे पास, वो यहां देखिए। अब इसको हम लोग यहां लिखते हैं, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लिखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हम लोग क्या आया, ये हम लोग का आया बी सी मल्टीप्लाई ए एम, ठीक है, अपॉन में क्या आया हमारा, ये आया हमारा क्यू आर मल्टीप्लाई क्या है, पी एन है, ये पी एन है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको ये तो फॉर्म आ गया मेरे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, देखिए ध्यान से, है ना, इसको हम लोग ऐसा भी मल्टीप्लाई के केस में ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब क्या करेंगे हम लोग, यहां देखना है कि बीसी अपॉन में क्यू आ रहा है और ए एम अपॉन में पी एन है। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू फर्स्ट केस में देखिए ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, बीसी बाई क्यू आर, एसी बाई पी आर है, और यहां क्या है ए बी बाई पी क्यू। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए एम बाई पी एन है, ए एम बाई पी एन। तो दोनों तो सेम है। अभी इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं क्या कि बीसी, ये जो बीसी है मेरा, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन में क्यू आर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एम बाई पी एन को यहां क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए ए बी बाई पी क्यू है, इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये जो ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, बीसी अपॉन में क्यू आर के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे केस में कि ये ए एम बाई पी एन जो है वो सारे के इक्वल हो गया, ठीक है। जब सबके इक्वल होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एम बाई पी एन को यहां लिख सकते हैं बी सी अपॉन में क्यू आर लिख सकते हैं, ठीक है, बीसी अपॉन में क्यू आर। क्यों, क्योंकि ए एम बाई पी एन किसके इक्वल है, ए बी बाई पी क्यू, और ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल है, बीसी बाई क्यू आर। तो निश्चित रूप से ये सारे के सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, ये सभी के सभी इक्वल होंगे, ठीक है। जब सभी के सभी इक्वल होंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, ये बी सी अपॉन में क्यू आर लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इसी को प्रूफ करना था। सिमिलरली हम लोग और प्रूफ कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख सकते हैं क्या है कि सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इतना इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, सिमिलरली ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर होगा, इक्वल होगा ये बी सी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर होगा। ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये इक्वल होगा किसके, ये हो जाएगा ए सी अपॉन में पी आर के स्क्वायर के। समझ में आया? तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो क्या हम लोग को यही प्रूफ करना था? ध्यान से देखिए, क्या यही फॉर्म को प्रूफ करना था? यही प्रूफ हो गया। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं, ये देख लीजिए अब अपना ध्यान से, कुछ नहीं करना है, यहाँ देखना है कि ये दो ट्रायंगल हम लोग क्या किए ऐसे केस में कि अब इसको हम लोग अपने से ही बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स व्हिच इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, हम लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, तो हम लोग यहां 6.6 थ्योरम 6.6 को खत्म कर चुके हैं, यानी कि पूरे के पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और हम लोग अब चलेंगे 6.4 की ओर, एक्सरसाइज 6.4 की ओर, और वहां सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो सभी के सभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ये बोलता है क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या है, क्वेश्चन नंबर 1,